सो हे गाइस, मैं विकास आ गया हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का जो हिंदी का एग्जाम खत्म हो गया और आप सभी ने एमसीक्यू जो क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। आप अपना आंसर की इस वीडियो से मिला लीजिए कि कितने आपने कौन सा ऑप्शन, कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन सा ऑप्शन सही था और कौन सा ऑप्शन गलत था। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप अपना जो आंसर की में कितना नंबर आया, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक नंबर में क्या पूछा गया है, गाछ बिरछ का क्या अर्थ है। तो गाछ बिरछ का क्या अर्थ है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे। इसमें क्या था, आपको गद्यांश पढ़ना था और इसका आंसर देना था। ये तो बहुत ही आसान था, फिर भी आप इसका आंसर मिला लीजिए। ठीक दोस्तों, अब 2 नंबर में आते हैं, गाछ बिरछ के क्या नहीं होते हैं। जो गाछ बिरछ होते हैं क्या नहीं होते, उसके दांत नहीं होते। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्या है, गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, जड़ के द्वारा। ठीक दोस्तों, अब 4 नंबर में आ जाते हैं, पेड़ कब मर जाता है। जो पेड़ है कब मर जाता है, तो पानी ना मिलने पर। इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में भी क्या है, तो इसमें भी गद्यांश पूछा गया है। गद्यांश को पढ़ के आपको इसका आंसर देना था। तो क्या है, 5 नंबर में पूछा गया है, धनुष से छूटा हुआ वाहन क्या करता है। जो धनुष से छूटा हुआ वाहन क्या करता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्य भेदता है। लक्ष्य भेद इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में क्या पूछा गया है, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। जो लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं, तो फूल मानते हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर में बाल रवि की किरणें कैसी होती है। बाल रवि की किरणें स्वर्ण होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 8 में कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो कहाँ तक, तो 2 ऑप्शन इसका सही होगा, लक्ष्य तक। अब 9 नंबर में आते हैं, व्याकरण में जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। तो यह आकर्मक क्रिया होती है। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। 10 नंबर, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन क्रिया है। तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, यह सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, जोत रहा है। ठीक दोस्तों, 12 में आ जाते हैं। 12 नंबर में क्या पूछा गया है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, रमेश हंस रहा है। इसका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अंबर का एक अर्थ और वस्त्र और दूसरा एक, इसका ऑप्शन सही होगा, आकाश। निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। श्वेत का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है, तो श्याम। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। तो कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है, तो इसका अथवा आंसर सही हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। 16 नंबर क्या पूछा गया, पता नहीं वह चला गया, सही अवयव पद चुने। तो इसका क्या होगा सही अवयव पद, तो कब चला गया। अब 17 में क्या है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य। ऑप्शन 30 का सही आंसर हो जाएगा। 18 प्रतिदिन कौन सा समास है। जो प्रतिदिन है कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अव्ययभाव समास है। ठीक दोस्तों, 19 नंबर, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन है। तो बहुब्रीहि समास कौन है, तो लंबोदर क्या है, एक बहुब्रीहि समास है। 20 में क्या पूछा गया, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है। तो यह कृतिवाच्य है। जो पक्षी आकाश में उड़ेंगे कौन वाच्य है, तो कृतिवाच्य है। अब गौ में आ जाते खंड कि निर्देश प्रस्तुत पाठ में, इसमें गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। तो डायरेक्ट आंसर में बताता हूँ, आप अपना आंसर मिला लीजिए। 21 में क्या है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था। जो बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, तो 1 बेटा था। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 22 में बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त और बोधासा था। जो 22 का है, ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, सुस्त और बोधासा था। ठीक दोस्तों, अब 23 नंबर, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई, तो जहरबाद से। जो फादर बुल्के थे उसकी मृत्यु किससे हुई, तो जहरबाद से हुई। 24 में विधान का क्या अर्थ है, विधान का अर्थ है नियम। 4 ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 25 में भी एक दिया हुआ है गद्यांश, उसको आपको काव्यांश जो है गद्यांश का, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो 25 में क्या पूछा गया है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी। गोपियों की दशा 1 ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, हारिल की तरह हो गई थी। 26, यह नंद नंदन किसे कहा गया है। जो नंद नंदन किसे कहा गया, तो कृष्ण को कहा गया है। अब 27 नंबर में क्या है, यह गद्यांश किस कविता का अंश है। जो ये गद्यांश है किस कविता का अंश है, तो यह गद्यांश उत्साह कविता का अंश। ऑप्शन 30 का सही आंसर हो जाएगा। 28 में क्या पूछा गया, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। कवि जो है बादल को पूरा आकाश घेरने को कह रहे हैं। इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 29, कैप्टन कौन था, तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। इसका ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 30 में क्या पूछा गया है, लेखक ने खीरा खाने से
क्यों इनकार कर दिया? जो लेखक खीरा ने क्यों? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्या बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते 32 नंबर में। 32 में क्या पूछा जाएगा? लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? जो ऑप्शन 2 अजमेर शहर में बीता। इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर परशुराम के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन 1 शिव सही आंसर हो जाएगा। कौन थे? तो शिव थे। अब आ जाते 34 नंबर में। 34 में पूछा गया कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? किस नाम से? तो यात्री नाम से। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 35 मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा। ठीक दोस्तों। अब 36 नंबर क्वेश्चन, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? जो मुख्य गायक थे उसकी आवाज कैसी थी? चट्टान जैसी भारी। अब 37 में भोलानाथ के सिर में क्या थी? जो भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो लंबी लंबी जटाएं थी। 38 नंबर कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? जो कभी कभी बच्चे बारात का। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। और 39 में आ जाते हैं, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? जॉर्ज पंचम की जो लाट थी कहाँ स्थित थी? तो दिल्ली में थी। 40 गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो इसका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपका जो मैथ का और साइंस का एग्जाम होने वाला है उसका भी वीडियो आ जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताए थे वो सभी क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। आप जाके उन क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब